जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा। जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साप क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। जगन्नाथ धाम श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी का जन्म दिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम को तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान पांडाल में ले जाया जाता है। उनका 108 कलशों से स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है तथा 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। उन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु जी के मंदिर के सेवकों और वेदों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलायार नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और मुक्ति भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्रोत्सव भी कहते हैं। इसके बाद आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई श्री बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला मार्ग भ्रमण महाभारत के वनों में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासियों ने नील रूप में इसकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवपति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म रुकंदन पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए हैं और सवर जनजाति के प्रथम पूज्य देवता बन गए हैं। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठिक बनाए थे। जेठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के लोग देवपति जगन्नाथ जी का सारी रीति रिवाज करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप भी माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र को देवी बिमला है और यहाँ उसकी पूजा होती है। और रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने एकवक्ष देवता भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के सभी मंदिरों में बेमिसस वंदना की परंपरा कायम है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने द्वारका के दर्शन करने की इच्छा जागृत की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बिठाकर घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। ऐसा भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रथ में शामिल होकर रथ को खींचता है उसे 1000
यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ साथ उनकी बहन सुभद्रा और बलराम के रथ भी शामिल होते हैं। इनके जो रथ होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन से ही बनने शुरू हो जाते हैं। जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि तक ये रथ बनकर तैयार हो जाते हैं और इनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से ये रथ निकलने वाले होते हैं उन्हें सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। यात्रा के दौरान सबसे आगे रथ में बलराम जी होते हैं और बीच में सुभद्रा होती है और आखिर में जो रथ होता है उसमें श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। तो अब आपने सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की पूरी कथा। मान्यता के अनुसार इस कथा को आषाढ़ माह के द्वितीया तिथि से लेकर आषाढ़ माह की पूर्णिमा तक नियमित रूप से सुननी चाहिए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और उनकी ऐसी विचित्र विग्रह की कथा जितनी विस्मित है उतनी ही रोमांचक भी है। इस नील कथा के उत्तरधार बनते हैं नारद जी। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा रानी जी का स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर ली, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सारी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएगी, वहाँ कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में ही श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव से उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हो गए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब निद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो स्वरूप देखा है वह स्वरूप आपके भक्त जन को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा।
कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रदूत ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा राजा इंद्रदुम्न ज्येष्ठ प्रजा पालन था। इंद्रदुम्न प्रजा उन्हें बहुत ही प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उसे स्मरण रखें। दिए वियोग से इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रदुम्न विचार करने लगा कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करे। राजा के मन में यही इच्छा चिंतित जलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए और नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रदुम्न ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से उठा। उठते ही सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी सम्राट तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतित में राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से व्याग्र हूं। मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। आपने स्वप्न में जो संदेश दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसते हैं। राजा की आंखों से आंसू झरझर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कार्य कराया है। हे प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदुम्न ने 4 विद्वान पंडित को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान ने विद्यापति, वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु की विग्रह किसे मिला, यह प्रसंग आगे
पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, वंशी और करताल की मिश्र ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े चले गए। वहां जल्दी ही पहाड़ियों की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकावट मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन हो खड़ा गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली चुप पुचकार सुनकर खेलती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लेटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्ववाहु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेवकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेवकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापतियों के पास आई और पूछा, आप कौन हो और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपने आने का प्रयोग बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में से बाघ का भय पूरी तरह नहीं निकला था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चले दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान थे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वहां भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनके प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के सुख में बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष
बात पता चली। विश्वासु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी भी नहीं टूटता था। विश्वासु के इस व्रत व विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वासु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम मार्ग में भटक गया था? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वासु का नियम किसी भी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह कुछ उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है बताती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलती चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ गई रही थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि यह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने पिता के से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा, इसलिए मेरा पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे भी पूजा करनी होगी। विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तो तभी कराएगा जा सकता है जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथों में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार कर लिया। विश्वासु ने देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था जिससे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। उस गुफा में नील रंग का प्रकाश चमक रहा उठा था। हाथों में मुरली लिए श्री भगवान का स्वरूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वासु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि इस तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे,
दूसरी तरफ भील राजा और उसकी पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचता रहा। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान होने लगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौट आएगा, उसे लेकर नहीं जाना था। ललिता मान गई। विश्वासु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। तब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उनसे दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंद्रा बहकर आएगी। उसे कुंद्रे को नक्शकारी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उसके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंद्रा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठाकर राजा के सेवक उस कुंद्रा को खींचने पहुंच गए। मोटी मोटी रस्सियों से कुंद्रे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंद्रा टस से मच नहीं हुआ और लोग भेजे, लेकिन सैकड़ों लोगों और नावों का प्रयोग करके भी कुंद्रा को हिलाया नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंद्रे को खींचने के लिए भेजी दी। सारे सागर में सैनिकों की सैनक नजर आने लगी, लेकिन सभी मिलकर कुंद्रा को अपने स्थान से हिला तक ना सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि यह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रमुग्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्यों संदेश दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। राजा इंद्रध्वम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंद्रा पानी में बहकर आ रहा है वह हिल डुल भी क्यों नहीं रहा। राजा विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंद्रा आगे नहीं बढ़ेगी। राजा इंद्रधुम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वतों की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देख तो वह समझ गया कि उसके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वासु लौट
उठे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासु पीड़ा से भर गया कि आंगन में पछाड़ खाकर गिर गया। ललिता अपने पति द्वारा विश्वासघात से दुखी हो गई और स्वयं को इतना इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचते चले जा रहे थे। विश्वासु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले जा रहे थे। विश्वासु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़ कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भी भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधुमन विश्वासु के पास आए और उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूं। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वासु को शुरू से अंत तक की पूरी बात कह सुनाई। आखिर क्यों यह सब करना पड़ा? फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात बताई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वासु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिलें, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजी गई लकड़ी के कुंदरे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिरों में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदरे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वासु राजी हो गया। राजा सहपरिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वासु ने विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही जहां अब तक पूजा करता है। बोल जगन्नाथ महाराज की जय। तो ये जगन्नाथ भगवान के सारी कथाओं का एक साथ मिश्रण था। अगर किसी माता बहन को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास ये कथा पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ भगवान की जरूर लिखें। बोल जगन्नाथ भगवान की जय।